प्रभु, आप पहले भी तो पहुंच सकते थे। दुशासन द्वारा द्रौपदी के केश खींचकर राजसभा में लाने, अपमानित करने और उसके वस्त्र उतारने के प्रयास के बाद ही आप आए। यद्यपि आपने अपनी सखी द्रौपदी के शील की रक्षा की, पर जिस सभा में भीष्म, द्रोण, विदुर आदि अपनी बहू के अपमान को रोक नहीं पाए, वहां आपने भी इस निर्लज्जतापूर्ण आचरण को रोकने के लिए कोई प्रयास पहले ही क्यों नहीं किया? युधिष्ठिर जब जुआ खेलने जा रहे थे, तब भी तो आप उन्हें रोक सकते थे। जिस तरह चौसर के इस खेल को दुर्योधन की जगह शकुनी ने खेला, उसी प्रकार यदि युधिष्ठिर की ओर से आप खेलते तो क्या दुर्योधन जीत पाता? आप यह सब होने से पहले भी आ सकते थे, पर पता नहीं क्यों आप ना आए। आप तो पांडवों के आपात बांधव कहलाते हैं। फिर पांडवों पर जब इतनी बड़ी आपदा आई, तब आप क्यों नहीं आए? उनकी पत्नी को भरी सभा में सबके सामने अपमानित, प्रताड़ित किया गया, उस समय आप कहां थे? उद्धव के उलाहने पर श्री कृष्ण बोले, अरे चला तो मैं पहले ही जाता, पर पांडवों ने ही नहीं चाहा कि मैं उनके साथ उस सभा में उपस्थित हूं। उन्होंने स्वयं कहा था कि जब तक मुझे बुलाया न जाए, मैं सभा में ना आऊं। पांडव मुझसे छुपाकर जुआ खेलना चाह रहे थे। सब कुछ जानते समझते हुए भी उनकी प्रार्थना से बंधा मैं राह ही देखता रहा कि कब वे मुझे बुलाएंगे, पर नहीं। जुए में हारने, अपमानित होने के बावजूद किसी भी पांडव ने मुझे नहीं पुकारा तो द्रौपदी ने, वह भी तब जब उसके पितामह गुरु द्रोण, विदुर आदि मूक दर्शक बन यह विभत्स दृश्य देख रहे थे और उसके अति बलशाली श्रेष्ठ योद्धापति सिर झुकाए दासत्व को स्वीकार करने को विवश थे। कहीं से कोई आशा की किरण न दिखने पर अंत में द्रौपदी ने मुझे आवाज देकर पुकारा, तो फिर मैंने कहां देर लगाई। जहां तक चौसर में मेरे खेलने का प्रश्न है, तो भाई, जब दुर्योधन की ओर से शकुनी पासे फेंक रहे थे, तब युधिष्ठिर भी तो यह कह सकते थे कि उनकी ओर से पासे मैं खेलूंगा। पर युधिष्ठिर ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर मुझसे छुपाकर जुआ खेलना चाह रहे थे और सोच रहे थे कि मुझे पता ही नहीं चलेगा। वह भूल गए कि व्यक्ति के हर अच्छे बुरे काम के साक्षी के रूप में मैं सदा सर्वदा उपस्थित रहता हूं। धर्मराज युधिष्ठिर की यह भूल ही थी कि उन्होंने मुझसे छुपाकर कुछ करना चाहा, और इसी कारण वह विवेक शून्य होकर अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर बैठे। उद्धव तुरंत बोल उठे, इसका मतलब व्यक्ति बुरा कर्म करे तो आप उसे ऐसा करते देखते तो हो, पर रोकते नहीं, क्यों? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हर व्यक्ति का जीवन उसके कर्म फल के अनुसार संचालित होता है। मैं हर अवस्था में उसके साथ होता हूं, पर व्यक्ति सोचता है कि वह मुझसे छुपाकर कुछ भी कर सकता है। जब व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि ईश्वर हमेशा उसके आसपास मौजूद सब कुछ देख रहा है, तो वह मनुष्य चाहकर भी कुछ भी गलत नहीं कर पाता। जब वह जान जाता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब उसे ईश्वर की मौजूदगी का आभास होने लगता है और वह बुरे काम से स्वयं ही दूरी बनाने लगता है। कर्म फल के इस रहस्य को जानकर उद्धव निरुत्तर हो गए।